गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की रहेगी, जिसमें हम बॉटनी में आज चर्चा करेंगे एंशियंट बॉटनी के बारे में। मतलब जो प्राचीन बॉटनी थी या प्राचीन वनस्पति विज्ञान था, वो किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं, किस प्रकार से हमें क्या क्या उसके जो प्रमाण मिले हैं कि वाकई वास्तव में कई पुराने ज़माने में या कई वर्ष पूर्व भी लोग बॉटनी से रिलेशन रखते थे, पादप विज्ञान से रिलेशन रखते थे। वो किसी न किसी प्रकार से बॉटनी से क्या थे, कनेक्ट थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, जैसे भारतीय प्राचीन वनस्पति विज्ञान के योगदान का उल्लेख कीजिए, या फिर हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन बॉटनी। ठीक है, क्या योगदान रहा इंडियन बॉटनी का। ठीक है, तो भारत में विज्ञान का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल से ही आरंभ होता है। जब प्रागैतिहासिक काल था, जब उसका काल का निर्माण हुआ, उससे ही क्या हो गया, बॉटनी का जो है वो अध्ययन स्टार्ट हो गया। भारत में ज्ञान का भरपूर भंडार है तथा भारतीय संसार का नेतृत्व भी करते हैं। बिल्कुल, हमारे जो भारत के वैज्ञानिक हुए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो क्या है, एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है। और दूसरा, वो क्या करते हैं, भारत का पूरे विश्व में नेतृत्व भी करते हैं। ठीक है, भारत को आगे लाने का चेष्टा भी करते हैं, आगे लाते हैं उसको। ठीक है, इस प्रक्रिया में वनस्पति विज्ञान का भी अध्ययन किया गया और इसी सब प्रक्रियाओं के चलते जो बॉटनी है उसका भी अध्ययन किया कई लोगों ने। भारतीय मानव सनातन काल से ही प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहा है। बिल्कुल, हम लोगों को प्लांट से कितना प्यार रहता है, हम अपने घरों में लगाते हैं, हम अपने कॉलेज कैंपस में लगाते हैं, हम गार्डन लगाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो अगर हमें सुंदर से फूल दिख जाएं या सुंदर से पेड़ दिख जाएं, हम कितना खुश हो जाते हैं, हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो जो भारतीय लोग हैं उनको पहले से ही, बहुत पूर्व से ही वो क्या रहे हैं, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। प्रकृति तथा पर्यावरण के साथ समन्वय तथा संतुलन स्थापित कर प्रकृति संरक्षण के प्रति संकल्पित होकर मानव जीवन यापन करता आया है। मतलब आज भी हम कहते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को काटना नहीं है, तो उसके प्रति हम क्या है, संकल्पित ही तो हैं। एक प्रकार से हम आगे बढ़कर ये कहते हैं हमें प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। हमारे देश में किसी भी छोटे बच्चे से भी पूछो कि क्या प्लांट्स को काटना चाहिए, तो उसका आंसर होगा नहीं, हमें प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए या किसी प्रकार से उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने और प्रकृति के बीच क्या रखना चाहिए, संतुलन। ठीक है, अगर पेड़ पौधों की कमी हो गई तो हमारा सांस लेना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पुरापाषाण कालीन मानव द्वारा पादप विज्ञान या पादपों की जानकारी का अध्ययन अल्प विकसित वनस्पति विज्ञान में प्रारंभ हुआ। पौधों का पहला लिखित रिकॉर्ड लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण क्रांति में बनाया गया था। जो सबसे पहले पौधों का वर्णन किया गया तो वो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, मतलब कितनी सदियां बीत गई, 10 सदियों से पहले जो है लिखित उन्होंने कहा कि भाई प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी उसमें। ठीक है, जो वनस्पति विज्ञान जूलॉजी के मुख्य विषय है, मतलब जो जूलॉजी है और बॉटनी है वो क्या है, विज्ञान के ही एक मुख्य विषय है कि नहीं। बॉटनी हो या फिर जूलॉजी, वो किसके अंतर्गत आते हैं, विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों का मानव जीवन पर प्रभाव, प्लांट्स के लाभ आदि, प्लांट का स्ट्रक्चर और प्लांट के जो प्रारंभिक वनस्पति है उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। प्रारंभिक वनस्पति में या प्रारंभिक बॉटनी को आकृति विज्ञान, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन तथा शरीर विज्ञान में विभेदित किया गया है। जो प्रारंभ में जो बॉटनी हुई उसको बहुत से भागों में बांटा गया, जैसे क्लासिफिकेशन उसका किया गया, शरीर रचना विज्ञान में उसको बांटा गया। ठीक है,
इस प्रकार से विज्ञान जो है उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भागों में है, बॉटनी को उसको बांटा गया। ह्यूमन एंड प्लांट्स प्रागैतिहासिक काल से ही, ह्यूमन हो, मानव हो या फिर प्लांट हो, वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल से ही उनका जो रिलेशन है वो चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव गांव, शहर व कस्बों में रहता है। जैसे कि जब सिंधु घाटी के जो वो मिले हैं प्रमाण, उसमें उन्होंने बताया कि जो मानव है वो कहाँ रहता है था, गांव में, कस्बों में, शहर में। आज भी मानव इन्हीं जगहों पे तो रहता है कि नहीं, रहता था, तथा वह अनेक खाद्य पदार्थों की खेती करता था और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को वो उगाता था, जिसमें गेहूं, जौ, बाजरा, खजूर, सब्जियां, फल, ठीक है। वह पादपों की पूजा करता था। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम भी पूजते हैं और जो आपके सिंधु सभ्यता में देखा गया कि पहले के मानव भी उन पादपों की जो है वो पूजा करते थे, उसके प्रमाण मिले हैं, ठीक है। वैदिक काल से ही हो गया था। मोहरे तथा तांबे की तस्तरी, ताड़ के पत्तों पर लिखित सामग्री, तिब्बती यात्रियों द्वारा लिखित दस्तावेज, अवशेष, शिलालेख आदि की प्राप्ति तथा अध्ययन प्राचीन काल में मानव द्वारा अर्जित की गई जानकारियों का उल्लेख करते हैं कि मानव को पहले जानकारी तो थी इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि हमें तस्तरी मिली है, हमें ताड़ के पत्तों पर लिखित सामग्री मिली है, ठीक है। तो उनको उसका इम्पोर्टेंस तो पता था, भले ही उतना विकास नहीं हुआ था, उनको उनका बॉटनिकल नेम नहीं पता था, लेकिन वो ये जानते थे कि ये पेड़ है, ये ट्री है, ये हमारे लिए लाभदायक है, इनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। वो पहले तो डॉक्टर्स नहीं होते थे, पहले तो जो आपके लोग रहते थे उन्हीं में से कोई पादपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, उन्हीं से वो अपने प्लांट्स के थ्रू ही वो क्या करते थे, अपना ट्रीटमेंट करते थे, हर उसका बीमारी का इलाज करते थे। और पहले के लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित भी नहीं होते थे, और थोड़ी बहुत कभी कोई बीमारी हुई तो वो क्या हो जाता था, पेड़ पौधों के माध्यम से ही उनकी जो बीमारी है वो क्या हो जाती थी, सही हो जाती थी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का विकास विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में हुआ, जिस पर औषधियाँ, कृषि एवं बागवानी पूरी तरह आश्रित है। पौधों का वर्गीकरण आकार की, कार्य की तथा पारिस्थितिकी आदि गुणों के आधार पर किया गया था। वर्तमान समय भी वनस्पति विज्ञान में किए जाने वाले अनेक अनुसंधानों का मुख्य आधार प्राचीन वनस्पति विज्ञान का ही ज्ञान है। जितने भी आज भी जो नव आपके वो हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जितने भी नए प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो पुराने प्रैक्टिकल्स को ही ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हमें उनसे प्राचीन वनस्पति विज्ञान से या प्राचीन बॉटनी से जो है वो प्राप्त हुई हैं। भारत में जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हो रहा था, उसी समय मिस्र, बेबीलोन की सभ्यताएं भी विकसित हो रही थी। इनके अवशेषों से, कपास के रेशों से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, जो इनके अवशेष मिले हैं तो देखा गया है इनके अवशेषों की, ये कपास से क्या बनाते थे, कपड़े बनाते थे। गेहूं व जौ की खेती करने के प्रमाण तथा पीपल व बरगद की पूजा अर्चना करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो बेबीलोन सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, कपास से बने हुए कपड़े पहनते थे, गेहूं व जौ बाजरा की खेती करते थे और क्या करते थे, बरगद पीपल की पूजा भी वो करते थे तथा बीजों का इस्तेमाल करके फसल उगाने का तरीका भी ज्ञात था। उनको ये भी पता था कि अगर हम इस चीज़ का बीज डाल देंगे तो इसी जैसा नया प्लांट्स बनेगा, उससे वो क्या बनाते थे, फसल उगाते थे। जैसे आज हम करते हैं, गेहूं की फसल उगाना तो हमने गेहूं डाल दिया, बाजरा की उगाना है तो बाजरा डाल दिया, तो वो भी ये सब चीज़ जानते थे, ठीक है। अतः यह कहा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही मानव पादपों का उपयोग विभिन्न प्रकार से अपने दैनिक जीवन में करता था तथा पादपों के विषय में उसे काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंशिएंट बॉटनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, क्या क्या उसमें उल्लेख किया गया, प्राचीन भारतीय प्राचीन वनस्पति, ठीक है, विज्ञान के योगदान क्या क्या थे इसमें।
वो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय वैदिक वनस्पति विज्ञान के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। जो वैदिक वनस्पति थी उसके क्या क्या योगदान रहे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।